जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। हम इससे पहले वाले टॉपिक में बताए थे कि भारत को 4 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले क्षेत्र को पर्वतीय क्षेत्र में बांटा गया है, उसके नीचे वाले मैदानी क्षेत्र और उसके नीचे वाले क्षेत्र जो हैं पठारीय क्षेत्र में, जिसका निर्माण के 14 करोड़ साल से ही मतलब हो रहा है। और उसके अगर हम लोग साइड में अगर बात करें तो ये तटीय क्षेत्र में बांटा गया है। और इस साइड में जो द्वीप है ये 5वां मतलब क्षेत्र में बांटा गया है। भारत के जो भूगोल है इसमें हमें सभी के बारे में बारीकी से अध्ययन करना है। और आज का ये टॉपिक है हिमालय पर्वत से, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे समझें। उम्मीद है कि आप अगर शुरू से अंत तक हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो विषय हैं इसमें अगर मतलब पूरे दिलो दिमाग से अगर यहाँ पर रहते हैं तो आपकी जो तेज है वो 100 गुनी बढ़ जाती है और आपको ये मुजवानी याद हो जाएगी। जितने भी हम पर्वत के नाम बताएंगे या ग्लेशियर के नाम बताएंगे, हेमनत के नाम बताएंगे, वे आप काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं और दूसरे को भी मतलब टीचिंग करवा सकते हैं, यानी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल में हमें जो भूगोल है इसमें सभी चीज के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ता है। क्या चीज के बारे में? जैसे पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, द्वीप, मरुस्थल। उस भूगोल में हमें विभिन्न चीजों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। और इसे अगर हम लोग बात करें, पृथ्वी में जो बांटा गया है ये निम्न भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि 43% मैदानी क्षेत्र है। पूरे भारत में 43% मैदानी क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। 27% पठारी क्षेत्र है, यानी पठारी है, ठीक है, जो कि 1000 मीटर है, 1000 मीटर से चौड़ी है, ऊंची है। और ये 1000 मीटर से ऊंची है और ये जो है सपाट है। और अगर हम लोग पहाड़ी की बात कर लें तो ये 1000 मीटर से ऊंची तो है लेकिन ये कोन बनाई हुई है, तो हम लोग पहाड़ी कहते हैं। ये 10.6% पहाड़ी है और 10.7% जो है ये क्या पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। 43% मैदानी क्षेत्र, 27.7% पठारी क्षेत्र, 10.6% पहाड़ी क्षेत्र और 10.7% ये पर्वतीय क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। पर्वत का मतलब होता है कि ये चोटी जो कि काफी लंबी लंबी होती है ना। और ये पहाड़ी का मतलब होता है जो छोटी छोटी चोटी होती है, ठीक है। उम्मीद है आप इसे समझ लिए होंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग हिमालय के बारे में। हम बताए थे हिमालय का जो निर्माण है वो कैसे हुआ था। जो नीचे से जो क्या है, जो महाद्वीप है जो पहले एक में ही जुड़ा हुआ था। जैसे हम लोग नीचे वाले लैंड को गोंडवाना लैंड कहते थे और ऊपर वाले को अंगारा लैंड कहते थे। गोंडवाना लैंड जब ऊपर वाले प्लेटों से जब टकराया तो हुआ क्या, बीच में टेथिस सागर था, वे दोनों को ले आकर के ऐसे करके जोड़ दिया और एक इस प्रकार से आकृति का निर्माण किया, जो कि इसका कोना निकल गया और यहीं पे हिमालय पर्वत का मतलब निर्माण हुआ, ठीक है। और ऊपर में काफी बर्फ ये सब जम गया था, जिस कारण से अगर पृथ्वी का तापमान अगर बढ़ता है तो ग्लेशियर सब, भूतापन ये सब जब होती है तो शुरू वहां से हिमालय से ग्लेशियर ये सब पिघलना शुरू हो जाता है और फिर गिरने लगता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में पढ़ने से पहले ये कुछ बेसिक जानकारी है जो हमने पहले यहाँ पे लिख दिया है। अगर इसकी हम लोग लंबाई की बात करें हिमालय की तो ये यहाँ से शुरू हो जाता है सिंधु नदी से, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र तक जाता है, सिंधु नदी से शुरू होकर के ब्रह्मपुत्र तक जाता है, फिर इधर म्यांमार तक जाता है, म्यांमार में अराकाम पर्वत हो गया, फिर इधर अंडमान निकोबार तक नीचे आ जाता है। अंडमान निकोबार जो अभी द्वीप है ये जो है, ये द्वीप जो है ये इसी पर्वत पर बसा हुआ है, इसी पर्वत पर ये इसका क्या है अस्तित्व है। अगर ये पर्वत नहीं होती तो ये अंडमान निकोबार जो यहाँ पे द्वीप बना हुआ है ये होता ही नहीं, ये पर्वत पर ही ये द्वीप है। और ये लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप तो अलग है, ठीक है। ये जो हिमालय है इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर। और ये 900 किलोमीटर चौड़ा है। कितना किलोमीटर है? 600 किलोमीटर से 900 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे इसकी लंबी चौड़ाई है और इधर जब आता है धीरे धीरे तो इसकी चौड़ाई घटते जाती है, 600 किलोमीटर तक हो जाता है, ठीक है। ये ऊंचा अगर बात करें तो इसकी न्यूनतम ऊंचाई है, कितनी है न्यूनतम ऊंचाई? 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर अगर यहाँ से हम लोग आसमान में देखते हैं तो कितनी ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी जो ऊंचाई है हिमालय पर्वत की कितनी है? 6000 मीटर।
और इसका जो विस्तार है यानी ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसकी एरिया कितनी है, तो ये 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है जो ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। ऊपर वाले क्षेत्र जो हैं, जो सबसे ऊपरी क्षेत्र हैं, ये 4 भागों में से बांटते हैं। सबसे ऊपर वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। और इसके नीचे वाले जो क्षेत्र हैं इसे हम लोग कहते हैं वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, कौन सा हिमालय, वृहद हिमालय। और जो बीच वाला क्षेत्र है इसे हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय, मध्य हिमालय। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय। और सबसे नीचे का जो क्षेत्र है ये जो फैला हुआ है इसे हम लोग कहते हैं शिवालिका। क्या कहते हैं, शिवालिका हिमालय। ठीक है, तो इतने नाम नहीं हम बोल पाते हैं इसलिए शॉर्टकट में बोलते हैं कि ये हिमालय है। ठीक है, लेकिन हिमालय कितने भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिका। और इसमें भी बहुत सारे मतलब पर्वत हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय में ही बात करें तो ट्रांस हिमालय में ही बहुत सारे पर्वत हैं। यहीं पे काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। ठीक है, फिर काराकोरम में बात करें तो काराकोरम में K2 है, K4 है। इसी प्रकार से 75 पर्वतें हैं, K2, K4, गाडविन ऑस्टिन, गैसर ग्रोम। ठीक है, इसलिए हम आपको सभी याद करा देते रहे हैं। ठीक है, आप पूरे ध्यान से यहाँ पे फोकस बनाए रखें और हम आपको याद करा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसका नाम है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे वाले वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिका। अब हम लोग बात करते हैं ये ट्रांस हिमालय में। कैसी हिमालय, ट्रांस हिमालय में। ये जम्मू कश्मीर की रफली मैप्स है। ट्रांस हिमालय में अगर बात करें तो ट्रांस हिमालय का भी 4 भागों में बटा हुआ है। ये इंडियन मैप्स में हम आपको पढ़ाए थे। ठीक है, इसलिए आप हमारे जो YouTube में हम पढ़ाते हैं सभी क्लास को काफ़ी अच्छी तरह से करें क्योंकि ये सभी लिंक है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। पढ़ाई जो है, पढ़ाई अगर आप दिलो दिमाग से करते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मतलब धड़ल्ले से निकल जाइएगा। ठीक है, यानी शिक्षा आप जितनी अध्ययन कर सकते हैं उतनी करें क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी बाबा साहब का ये कहना था, आप जितनी हो सके उतनी शिक्षा अध्ययन करें। ठीक है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर है, ये 4 भागों में, ये ट्रांस हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, 4। ऊपर वाले जो पर्वत हैं इसका नाम है काराकोरम हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये ट्रांस हिमालय का 4 भाग है। ठीक है, देखिए हिमालय का 4 भाग कौन कौन सा, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। ठीक है, लेकिन ट्रांस हिमालय का भी 4 भाग, कौन कौन, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, अब काराकोरम में हम लोग घुसते हैं। काराकोरम में भी जैसे काराकोरम का क्या है, K से शुरू होता है, तो इसी प्रकार से K1, K2 बहुत सारे पर्वत यहाँ पे हैं, लेकिन जो मुख्य पर्वत है उस पर हम लोग गौर करते हैं। काराकोरम का जो मुख्य पर्वत है जिसका नाम है K2, क्या है, K2 और K4, K2 और K4, ये काराकोरम में है। K2 को हम लोग गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, और K4 को गैसर ग्रोम। K2 को गाडविन ऑस्टिन, K4 को गैसर ग्रोम। ठीक है, ये जो है K2 जो है ये भारत का, जब ये जहां तक कि इस साइड में पड़ता है, POK साइड में पड़ता है। ठीक, तो K2 जो है पहले भारत का सबसे ऊंची चोटी था, लेकिन ये तो अभी POK तो हमारा है नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, 30% वो जम्मू कश्मीर का था। ठीक है, तो अभी जो है, अभी वर्तमान में अगर पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो यहाँ पे सिक्किम में है कंचनजंगा, ये सबसे ऊंची चोटी है वर्तमान भारत के। लेकिन अगर पूछेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन था, तो वे क्या हो जाएगा, K2 गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, और ये दूसरे नंबर पे है K4 गैसर ग्रोम। ठीक है, काराकोरम में है।
अब हम लोग बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में जो पर्वत हैं, सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। क्या है? राकापोसी। राकापोसी इतनी खड़ी ढलान वाली पर्वतें हैं कि अगर आप वहां से गिरते हैं तो आप मतलब यानी काफी खड़ी ढलान वाली थी, ठीक है। यहां से अगर आप चढ़ रहे हैं और ये डायरेक्ट यहाँ पे खत्म हो जा रही है, डायरेक्ट आप मतलब समुद्र में ही गिरते हैं। राकापोसी इतनी मतलब खड़ी ढलान वाली मतलब पर्वत इस प्रकार से थी, ठीक है, राकापोसी। फिर जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया, इसमें उतनी मायने नहीं रखती है, ठीक है। ये नॉर्मल सा पर्वत है, इसमें भी छोटी छोटी पर्वतें हैं जिसका नाम आपको याद मतलब ना करें तो ही मतलब बेटर है, ठीक है। ये तो हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल के बारे में। और हम लोग अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय के, और जो हिमालय के यहाँ पे ग्लेशियर हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर पड़ते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे 4 मुख्य ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर जिसे हम लोग हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमनद, जो बर्फ से ढकी हुई रहती है, करोड़ों सालों से वे पिघली नहीं होती है, ठीक है। तो 4 ग्लेशियर हैं यहाँ पे। पहला है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा है हिस्पर ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। और तीसरा है बाल्टोरो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर। और चौथे जो ग्लेशियर हैं जिसका नाम है बियाफो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? बियाफो ग्लेशियर। मेरे साथ नाम इसमें दोहराइए। 4 ग्लेशियर हैं ये ट्रांस हिमालय में। कौन कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें तो ये 72 किलोमीटर है। सॉरी, ऊंचाई नहीं, ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है 72 किलोमीटर। हिस्पर ग्लेशियर जो है ये 61 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और बाल्टोरो ग्लेशियर जो है 62 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और बियाफो ग्लेशियर 63 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर, हिस्पर 61, बाल्टोरो 62 और बियाफो ग्लेशियर जो है ये 63 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो उम्मीद है आप जो हिमालय के पहले जो टॉपिक है यहाँ पे ट्रांस हिमालय, इसे आप समझ गए होंगे। ट्रांस हिमालय के ही ये सभी भाग हैं। ट्रांस हिमालय, हिमालय में हमने पढ़ा 4 भाग हैं हिमालय के, 4 भागों में बांटते हैं। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिका, ठीक है। लेकिन ट्रांस हिमालय के भी 4 भाग हैं। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं काराकोरम की। तो काराकोरम के भी बहुत सारे भाग हैं, है ना। काराकोरम में भी बहुत सारे पर्वत हैं जिसमें कि मुख्य है K2, K4, गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर ग्रुम, ठीक है। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी पर्वत है जिसका नाम है राकापोसी, खड़ी ढलान वाली है। 4 ग्लेशियर हैं इसमें ट्रांस हिमालय में। सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, यानी 72 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है सियाचिन ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर यहाँ पे लिखा हुआ है 61 किलोमीटर क्षेत्र में। बाल्टोरो ग्लेशियर 62 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और फिर बियाफो ग्लेशियर 63 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।